ये आने उनके जो सत्ते बंदे का नाम नहीं बुलवा था, 2 या 3 का बुलवा था, और जिंदा बुलवा था वो लोग घर बैठे थे। तो सर ये सुनाओ एक मिनट मैं तो मेरे को नहीं क्यों करना है, ये सारे बंदे शकीला वाइफ ऑफ रियाज अली बाकी लोग कहते की करना मोहम्मद शरीफ सन ऑफ फारूक अहमद बैठो आरिफ अली बेटी बैठो आप अपनी मर्जी से एलोकेशन कर रहे हैं। यूसुफ अली सन ऑफ अब्दुल करीम ब्लॉक वाइज हमें ब्लॉक कंप्लीट करने हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक ब्लॉक को 30 दे रहे हो क्यों? हमें ब्लॉक एक ब्लॉक को 2 दे रहे हो, दूसरे को 30 दे रहे हो, ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये फॉर्म भी तो ज्यादा लोग फार्मिंग का क्या मतलब है? एक सर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम बिल्कुल शरीफ साहब सुनिए, तो बाकी पर्ची बची हैं जिन्होंने फॉर्म लगा ये 5 वाला मैं कह रहा हूँ, आप 5 वाले को 5 दो, वो इंटरेस्ट उसको होगा, फिर आप दोगे नहीं तो वो इंटरेस्ट कैसे होगा? पर जो लोग वो कैसे इंटरेस्ट होगा? मेरी बात पॉपुलेशन आई कैसे है? आदमी 200 लोगों के नाम आए और डेयरी में उन लोगों को डेयरी दी गई जिनको ये नहीं पता कि बुफेलो की टांगे कितनी होती है यार, इसको ये नहीं पता कि दूध देने वाले थन कितने होते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं सामने करके दूंगा आपको। देखो, आप मुझे लिस्ट दो, मैं बोल रहा हूँ डेयरी की जो एनिमल हस्बेंड्री की डेयरी की लिस्ट दो। मैं बोलता हूँ जिन बंदों को आपने दी है डेयरी का वो मुझे नाम लिस्ट दो। मैं कसम खा के कहता हूँ अगर 100 में से जो है ना 98 बंदे जो फेल होंगे आपके। क्या बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहे हैं डेयरी की रखी, मैं शीप की भी यही खाना डेयरी की, वहाँ भी ऐसा हुआ, जहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। देखो 200 नहीं है ना, ये नहीं है। आप ऐसे बाहर की टीम में आप एक लाके यहाँ पे शेयर दे रहे हो, क्या उम्मीद है आपका हो रहा है? नहीं मेरी अगर वहाँ सब सेंटर में 10 रुपए की चीज देकर 50 रुपए वहाँ पे पैसे बिटोर रहे हैं। वाले को क्या दे रहे हो? अगर मानपुर ब्रांच से हाँ बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कोई हम सिरे से निकालते हैं इसका, बिल्कुल नहीं मानेंगे हम। 50 इसमें डालेंगे, इसमें किसकी पर्ची नहीं डलेगी, लेडीज की पर्ची निकलेगी। अगर 50 फार्म मानपुर तो आए थे, क्या थे गुजर बकरवाल, गद्दी गुजर बकरवाल जो भी है, ठीक है। अगर एसटी क्या है 50 की 50 पर्चियां आपने इसमें डालेंगे, आप निकालेंगे 24 लाख रही है। बाकी के नाम तो पीछे बचने चाहिए ना, बिल्कुल। बाकी के नाम में तो बच नहीं रहे। मैंने किसी को कंफर्म किया, कोई नाम नहीं लगा, कोई नाम नहीं लगा। बिल्कुल हम इसको निकाल रहे हैं। अलग रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ, उसमें चेक नहीं हुआ। इन्होंने एक दिन वापस 5 दिन के बाद जमा कराया मानपुर ब्लॉक। ठीक है, शाह नहीं है भाई, नहीं शाह नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं बता सुनो, मैं लीडरों से क्या परेशानी है? नहीं है क्या परेशानी है आप ही बता दो, ऑन कैमरा बता दो। आप बोल रहे हो लीडर, आपको कठुआ के लीडरों से क्या परेशानी है? नहीं परेशानी है भाई, हम ऑन द टेबल बात कर रहे हैं, हम आपके ऑन द टेबल बात कर रहे हैं। चौबीस घंटे के फार्म ने बुलाए दे ने सबसिडी वाले 20 यूनिट के देने हैं। तो बेटे ने अप्लाई किया 2 यूनिट का, 2 यूनिट वास्ते एप्लीकेशन दी थी। अज उनका ड्रा हुआ था, ड्रा होने तो पहले असी इतने इनके को पहले सारे को पहले पता किया कि ब्लाक साढ़े 19 ब्लाक ने, थोड़े को यूनिट किन्ने ने जो एलोकेट करने वो इन्हें दसे 119 यूनिट एलोकेट करने ने। ठीक, वो बाद 10% जो लेडीज़ वास्ते रिजर्व रखे दा, तो 20% जो रिजर्व रखे है ST वास्ते, उनकी कैटेगरी वास्ते। 119 36 पोस्टां निकलदियां, 20 फीमेल वूमेन दियां ते 24 होंदियां। बाकी पोस्टां जड़ियां हियां ऐसा इन्हें कि सवेरे को लेइयै आखा दे कि तुस ब्लाक वाइज एलोकेट करो। 119 ब्लाक न उनके डिस्ट्रीब्यूशन करदे जिन्नी पोस्टां आंदियां, मगर इन्हें वो नहीं किया। ये आखा दे साढ़े कोल एप्लीकेशन आई दी 260, ऐसा वो 260 प्रोपोर्शनेटली एप्लीकेशन के हिसाब कन्नै जिन्नी ब्लाक के पोस्टां होन और यूनिट होन वो एलोकेट करने न। सवेर तक मैं इन्हें कन्विंस करा दा, मेरे बेटे ने फार्म भरे दा 2 यूनिट का, वो नहीं आखा दे। लेकिन उस चाली भी सवेर का बार बार चीफ सेकेंडरी अफसर भी होर लंबे दे साहब ने डॉक्टर गए थे, उन्हें भी फिर गाइडलाइन भी इंदी लियाँ, गाइडलाइन भी पढ़ाइयाँ, वो भी नहीं लिखा। मैं पढ़िए सुनाई उन्होंने है वो ये सवेर दे नहीं मना दे। हूँ कठुए बाद एक ब्लाक से घट्टो घट्ट भी पोस्टां आंदियां 4-5 यूनिट इंदे आते हैं एक ब्लाक से, ये उस तरीके नहीं करा दे हैं। हूँ कठुआ यूनिट के 30-31 यूनिट दिया दे कठुआ ब्लाक की, बनूटी ब्लाक की 4 है, वो कि उनकी जस्टिफिकेशन है। हूँ 4 एप्लीकेशन लगी दी होंगी तो 4 यूनिट उन्हें दिओ ब्लाक, कुछ ब्लाक 1 है तो 1 दिओ।
ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਖਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਆਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰਾ ਪਿੱਟਾ ਪਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ इं मेरे घूरन लगे पे ने सरकारी मुलाजम भाई की करना तो मार्क टाइपर भी आई है तो फिर मैं हूँ निकलिया उतों जोरे कन्नै निकलिया छप्पी छुप्पिए बेचे गया खिच्ची अंदर ली जा मिगी तो हूँ असी उठी आए तो हूँ केह् करना कोई अग्गें केह् आखना केह् फरियाद लानी है डिस्ट्रिक्ट अफसर यही है ना तो हूँ इस वास्ते हूँ थोड़े कन्नै रिक्वेस्ट है कि इन्हें आखो कि ब्लाक वाइज एलोकेशन तो करो या 119 थोड़े को है ना तो 119 या ब्लाक वाइज करो उनेंगी जे 36 पोस्टां तुम 36 यूनिट कड्ढदे हो बाहर तो 36 बाकी ब्लाक वाइज करो 3 आंदियां 4 आंदियां ब्लाक वाइज ये कुसै ब्लाक गी 30 देआ दे कुसै गी 25 देआ दे कुसै गी 2 भी नहीं दिंदे। जहाँ पे शीप हस्बेंड्री हमें बुलाया गया था, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हुए थे, इनके जो सब सेंटर हैं उन लोगों ने जाके लोगों को बताया कि हमारे जहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं जैसे कि कोई शीप लेना चाहता है 10-20 उसके लिए फॉर्म भरे गए थे। तो जहाँ पे जब लोग आए हैं सभी लोग इकट्ठे हुए तो जहाँ पे जो सिस्टम देखा वो अलग देखा। वो इन्होंने क्या किया है कि जहाँ पे वो करते हैं ना वो बुराबाजी, वो जहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की तो उसमें जब देखा है कि 70% लोग जो थे मतलब जैसे कि एज ए एग्ज़ाम्पल वहाँ पे 30 बंदे थे तो 30 में से महज कोई 5-6 बंदों का नाम आया है उस कुराबाजी में, बाकी किसी का नाम नहीं आया। और जैसे कि कुछ बंदे हैं वो तकरीबन घरों में है, कहाँ है नहीं है, उनका नाम आया है। तो उस वजह से थोड़े सभी लोग हमारे जैसे उनको थोड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आप तरीके से कर ही नहीं रहे हो। पहले तो आप लोगों ने हमारा सभी लोग जो हैं वो मज़दूर हैं, किसान हैं, सभी दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं। आपने हमारा पहले तो हमारा वक्त ज़ाया करवाया, बाद में जिस तरीके से आपने हमें बताया था कि इस तरीके से हम आपको इतनी बेडें देंगे, इतनी बकरियां देंगे, जहाँ इतना पैसा आपने देना है, उस तरह की कोई भी इसमें स्कीम नहीं है। मतलब कुल मिलाकर यानी जहाँ पे जितने लोग आए थे उनमें से 70% लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं और ना ही उनका नाम आया है। उसी वजह से थोड़ा सा जैसे अंदर कुछ बंदों का बहस हुआ, सभी हमारे बंदों का हो गया तो नॉर्मल सी ऐसे थोड़ी सी हो गई। तो उसमें यही है कि हमने यही इनसे डिमांड रखी कि आप जैसे भी आपके सब सेंटर हैं आप लोगों को अवेयर करें भी भाई हम इस स्कीम के तहत लोगों को इतनी बेडें या बकरियाँ या इतनी दवाई या ये वाली फ़ायदा हम दे सकते हैं एज ए डिपार्टमेंटली। तो सरकारी कर्मी था या मैं वही कह रहा हूँ कि वो बड़ा ही एक निंदनीय वर्क था इनका, मतलब स्वभाव था, स्टेप था। इन्होंने जैसे कि हमारे अंकल जी इनको ना बार बार ये क्वेश्चन पुट कर रहे थे तो ये लोग उस पर चिढ़ खा रहे थे, जरा बैठ जाओ, ज़बरदस्ती उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश की जा रही थी। तो अंकल जी ने बार बार इनको पूछा भी आपको एज ए गाइडलाइन कैसा है, वो गाइडलाइन बता रहे थे। इन्होंने जब उसको स्टडी किया तो इन्होंने फिर क्वेश्चन पुट किया भी एज ए गाइडलाइन आप ठीक नहीं उतर रहे हो। तो उस पर भी वो बार बार ऐसे गुस्से हो रहे थे। जैसे इन्होंने फिर बात करना शुरू की तो इनके 1-2 वर्कर जो हैं जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं वो इनके गले पड़ गए। उन्होंने ऐसे उनको हाथापाई धक्का मुक्की करने की कोशिश की, ऐसे डराने धमकाने पे आ गए। लेकिन चलो हमने उनको कहा भी ठीक है आपने जो किया लेकिन ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। तो हमारी यही डिमांड रहेगी कि जैसे भी अगर कोई जैसे भी हमारे कोई लोग अगर जाते हैं तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे गरीब लोग हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाए। बाकी अगर आप जिसको भी देते हो तो इनका एक और क्वेश्चन था जैसे जो मैंने सुना, इन्होंने कहा कि अगर सपोज़ किया अगर मरीन ब्लॉक, इन्होंने बोला भी हम ब्लॉक वाइज उसको डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने जब क्वेश्चन पुट किया भी आप मरीन ब्लॉक का सपोज़ करो अगर 5 बंदों ने फॉर्म भरा है, एप्लीकेबल हैं 5 बंदे, तो आप कितनों को दोगे? तो अगर कठुआ के 20 हैं तो आप कितनों को दोगे? तो उन्होंने कहा कि कठुआ के 20 है तो हम 15 को देंगे, जो है मरीन के 5 हैं तो उनको हम 2 को देंगे। तो क्या इनको ये बोला भी वो नहीं थे, वो इंटरेस्टेड नहीं है तो हम इसलिए जो 5 हैं उनको 2 देंगे। हमने इनको बोला भी सर आप अगर उनको स्कीमें दोगे, मैं किसी के लिए जोर नहीं भर रहा हूँ कि मुझे दो या उसको दो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सोशली सबके लिए बात कर रहा हूँ। मैंने उनको कहा अगर सर किसी ने 5 भरे तो आप उनको 5 फॉर्म दे दो, 5 स्कीमें कम से कम 5 दे दो। अगर मेरे कठुआ ब्लॉक ने 20 भरी हैं तो आप उनको 15 के बजाय 10 दे दो। लेकिन कम से कम जिन लोगों को नहीं है उनको आप दो। अगर जब आप स्कीम उनको दोगे फिर वो लोग उसमें इंटरेस्टेड भी होंगे, वो बढ़ चढ़ कर काम भी करेंगे और महकमे के साथ भी मिलजुल कर रहेंगे। चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारी ये स्कीम थी इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, जो हमने गाइडलाइन के हिसाब से कवर की है।
इसकी डायरेक्टरेट ऑफिस से एडवर्टीजमेंट निकली थी 30 जून को। सभी को एप्लीकेशन इनवाइट करके की गई थी हर डिस्ट्रिक्ट से। हमारा जो टारगेट था एक इसका जो हमने लोगों को यूनिट देने थे, इसमें 119 यूनिट देने थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो एडवर्टाइज। फिर इसकी फॉर्म्स कम आए तो डायरेक्टरेट से इसकी डेट एक्सटेंड हुई 15 जुलाई तक। फॉर्म हमारे पास जब आए उसकी हमने स्क्रूटनाइजेशन की, उसकी कमेटी बनी, उसकी स्क्रूटनाइजेशन हुई। कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे तो वो हुआ, तो वो हमने रिजेक्ट किए। टाइम भी दिया गया लोगों को, कईयों ने जमा भी करवाए। उसके बाद क्या होता है कि इसको बांटना कैसे है, तो वो जो गाइडलाइन है उसमें हमें दिया गया था कि आप प्रोपोर्शनेटली बांटो जहां से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं एज पर सिटी ब्लॉक्स। तो हमारे जिले में 19 ब्लॉक आते हैं। 19 ब्लॉक्स में से कुछ लोगों ने कुछ ब्लॉक से काफ़ी फॉर्म्स आए थे, कुछ ब्लॉक से कम आए थे। तो हमने क्या किया, इसको प्रोपोर्शनेटली बांटा फॉर्म्स को एज पर ब्लॉक। ये मेरे पास लिस्ट भी है जो मैं ये हमने प्रोपोर्शनेटली बांटा। ये जो हमारे हैं जिसका जितना प्रोपोर्शन बनता है हर ब्लॉक को मौका दिया गया। तो इसकी में तरीकाकार क्या किया, इसमें जो गाइडलाइन में हमें है कि हमें 10% जो है वो वुमेन को रिजर्वेशन देनी है। उसके बाद 20% जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देनी है। तो बाकी हमने ब्लॉक वाइज। तो हमने क्या कार्य प्रणाली बनाई इसमें, सबसे पहले हमने यूनिट अलॉट किए भी किस ब्लॉक को कितने यूनिट दिए जाएंगे। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इसमें एक आदमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 यूनिट ले सकता है। तो कुछ लोगों ने 1 यूनिट के लिए अप्लाई किया था, कईयों ने 2 के लिए, कईयों ने 10 के लिए। तो पूरे जिले में हमारे पास जो एलिजिबल लोग हुए वो 260 यूनिटों के लिए हुए और हमने यूनिट देने थे 119। तो वो हमने प्रोपोर्शनेटली ब्लॉक वाइज जितने जितने हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया था प्रोपोर्शनेटली बांटे। जैसे में सबसे ज़्यादा हमारे पास यूनिट्स के लिए लोगों ने एप्लीकेशनें दी 67 कठुआ से, उनका प्रोपोर्शन बन गया 30। फिर एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बनी के आए हमारे पास 50 यूनिट्स एलिजिबल हुए। 77 लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन लोगों की डॉक्यूमेंट शॉर्टेज थी तो 50 लोग एलिजिबल हुए। तो 23 यूनिट्स हमने बनी में दिए, प्रोपोर्शनेटली बांटे हैं। एक नगरोटा गुजरू ब्लॉक है, वहां से कोई नहीं आया, उसमें कोई नहीं सिलेक्ट किया। हाँ 3-4 ब्लॉक हमारे पास ऐसे हैं, भूंड, मांडली और एक और नगरी ब्लॉक, जहां से एक फॉर्म ही आया था। तो हमने मिनिमम सेलेक्ट कर दिया, वो एक सेलेक्ट कर दिया। तो बाकियों का हमने सबसे पहले हमने जो ड्राफ्ट लॉट्स किया उसमें हमने वुमेन बेनिफिशियरी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के थे उनका ड्राफ्ट लॉट निकाला। उसमें हमने 12 यूनिट उनको दिए वुमेन को, 10% उनका कोटा बनता था। जो लोग उसमें से रह गए, हमारे पास 36 से शायद वुमेन यूनिट्स जिनके लिए अप्लाई, तो 12 सेलेक्ट हो गए। तो बाकी हमने अपने अपने ब्लॉक में डाल दिए उनको। उसके बाद हमने शेड्यूल ट्राइब का निकाला इकट्ठा, वो हमने 24 यूनिट देने थे। लेकिन ये जो यूनिट हुए ये 119 का हिस्सा थे और ये हमने हर ब्लॉक में से उतने यूनिट माइनस किए। तो उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि बनी में जैसे हमने 23 यूनिट देने थे टोटल, उसमें से हो सकता है 2 लेडी सिलेक्ट होगी, उनके 21 रह गए, 8 उसमें एसटी सिलेक्ट हो गए। तो 21 में से 8 और निकालो आप, तो कितने रह गए, 13 यूनिट रह गए। फिर हमने ब्लॉक वाइज हर एक की पर्ची डालते गए ब्लॉक वाइज और उनको यूनिट देते गए। हमने साथ ही साथ हर ब्लॉक की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की है कि कल को अगर कोई सिलेक्शन में से कोई लोग रिफ्यूज कर जाता है कि मैंने नहीं लेना, तो वो हम वेटिंग वाले को चांस देंगे उसमें। बाकी रही आरोप की बात, तो कुछ लोगों का कहना था जो यहाँ आए थे कि आपको हर ब्लॉक को बराबर हिस्सा देना चाहिए था। तो उसमें हिस्सा अगर करें 119 को अगर हम 19 ब्लॉकों में डिवाइड करें तो हर ब्लॉक का हिस्सा 6.23 बनता है उस हिसाब से। लेकिन उस हिसाब से हमारे पास फॉर्म्स नहीं आए हैं और जहां से लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जहां से लोग ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, हमने प्रोपोर्शनलिटी उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया। बरनोटी में, एक बरनोटी की बात करूं मैं, बरनोटी में हमारे पास 5 यूनिटों के लिए लोगों ने अप्लाई किया था और टोटली 5 यूनिट अप्लाई के लिए कर रहे हैं लोग, तो हम उनको 6 कैसे दे दें? जो उनका हिस्सा बनता हमने उसमें 2 यूनिट बरनोटी को दे दिए। जहां ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वहां ज़्यादा दिए हैं और प्रोपोर्शनली बांटा। आप किसी की भी परसेंटेज निकाल के देख लें कि उसका इतना हिस्सा बनता था कि नहीं। और जैसे किसी ब्लॉक में फॉर्म ही नहीं आया तो उसको 6 यूनिट कैसे दे दें? 3 ब्लॉक्स में एक यूनिट के लिए आया है तो उसको 6 यूनिट कैसे दे देंगे? तो हमने बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली ब्लॉक वाइज ही ड्राफ्ट लॉट्स निकाले और प्रोपोर्शनली ही यूनिट्स अलॉट किए और हर ब्लॉक की वेटिंग लिस्ट तैयार की।